यूपी के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के किले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कभी अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा करने के लिए कई दिन तक 60-60 शेर वजनी तोपों के गोले बरसाए थे, लेकिन किले की दीवार न हिला सके। पिछले 400 सालों से यह किला आज भी पूरी शान से खड़ा है। 8 दिन तक बरसाए थे गोले, फिर भी नहीं हिला सके किले की दीवार। झांसी किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने साल 1613 में बंगरा पहाड़ी पर बनवाया था। यहाँ मराठा शासकों का शासन रहा, लेकिन आज भी यह रानी लक्ष्मीबाई किला के नाम से ही जाना जाता है। पिता शिवराम भाऊ के बाद गंगाधर राव झांसी के राजा बने। साल 1953 में राव के निधन के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। इतिहास के जानकार जानकी प्रसाद वर्मा के अनुसार अंग्रेजों ने 8 दिन तक किले पर गोले बरसाए, लेकिन किला न जीत सके। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज जान गया था कि सैन्य बल से किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दूल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने धोखे से किले का दक्षिणी गेट खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुसी और लूटपाट लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना के आक्रमण को देख रानी लक्ष्मीबाई खुद उनका मुकाबला करने निकल पड़ी। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। एक समय ऐसा आया कि रानी अंग्रेजों से घिर गईं, जिसके बाद वो कुछ विश्वासपात्रों की सलाह पर कालपी की ओर बढ़ चलीं। इस दौरान एक गोली उनके पैर में लगी, फिर भी वो नहीं रुकीं। रास्ते में एक नाला पड़ा, जहां रानी का घोड़ा नाला पार न कर सका। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और उनकी एक आंख बाहर आ गई। घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रहीं और उन्होंने 2 आक्रमणकारियों को मार गिराया। इस दौरान पठान सरदार गौस खां भी रानी के साथ थे। उनका रौद्र रूप देख गोरे भाग खड़े हुए। 18 जून 1959 को अमर हो गई थी रानी। स्वामी भक्त रामराव देशमुख आखिर तक रानी के साथ थे। उन्होंने घायल रानी को पास में स्थित बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया, जहां रानी ने पानी मांगा। बाबा गंगादास ने उन्हें पानी पिलाया। वह 18 जून 1959 का दिन था। रानी अमर हो गईं। उसी कुटिया में उनकी चिता लगाई गई। उनके बेटे दामोदर राव ने मुखाग्नि दी। अब रानी के किले की देख रेख का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है।